मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है आज हम लेके आए हैं। ऐसा क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में देखने के जरूर मिलते हैं, ठीक। और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जो लोग लगाने का प्रयास नहीं करते हैं, वो छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। आज बात समझ में। देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 10 AM पर चलती है और उसी दिन 3 PM पर स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। आई बात समझ में। और दूसरी ट्रेन 11 AM पर स्टेशन बी से निकलती है, उसी दिन 6 PM पर स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। तो उनके मिलने का समय क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार लगा के चेक करिए। देखिए ये है इनके बीच की दूरी, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। आई बात समझ में। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन क्या है? बी। स्टेशन ए और स्टेशन बी। अब देखिए पहली जो ट्रेन है स्टेशन ए से चलती है स्टेशन बी की तरफ। आई बात समझ में। दूसरी ट्रेन है स्टेशन बी से चलती है स्टेशन ए की तरफ। आई बात समझ में। तो देखिए जो पहली ट्रेन चल रही है स्टेशन ए से, वो 10 AM पर चलती है। कितने चलती है? 10 AM पर चलती है। और स्टेशन बी पर जो है वो 3 PM पर पहुंचती है। आई बात समझ में। और जो है दूसरी ट्रेन जो है 11 AM पर जो है स्टेशन बी से चलती है। 11 AM पर जो है स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन 6 PM पर स्टेशन ए पे पहुंच जाती है, यानी 6 PM पे पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियां बीच में मिली होगी। तो वही पूछा गया है कि इनके मिलने का समय क्या है। आपको ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें से बताएंगे। देखिए तो हम इसको लगाएंगे कैसे? तो लगाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। देखिए 10 AM से 3 PM कितने घंटे हो गए भैया? कितना समय हो गया? देखिए 10 2 12, 12 और 3 बजे या 3 घंटा, यानी 2 और 3 यानी 5 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 5 घंटा इसको लगा। आई बात समझ में। इसको देखिए 11 AM पे चल रही है और पहुंच रही है 6 PM पर। कितना समय लग रहा है? 11 1 12 और 6 1 हो जाए 7 घंटा। ठीक, आई बात समझ में। तो दूरी, अब हमें तो दूरी पता नहीं है, हम यहाँ पे मानेंगे दूरी। माना दूरी जो होगी वो क्या होगी? इन दोनों जो समय लग रहा है, समय का गुणनफल कर दीजिए, यही दूरी मान लीजिए। 5 गुणे 7, 7 पचे 35 किलोमीटर। मान ले पूरा दूरी कितना है? 35 किलोमीटर। आई बात समझ में। अब जब 35 किलोमीटर ये 5 घंटा में जा रही है, तो चाल तो निकलेगी यहां से। तो चाल इसकी क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 35 किलोमीटर है और समय कितना लगा? 5 घंटा। तो 5 से भाग देंगे, 5 × 9 5, 5 7 35। तो इसकी जो चाल आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पहली ट्रेन है इसकी चाल कितनी आएगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो दूसरी ट्रेन है ये 35 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर रही है। तो इसकी जो चाल आएगी दूरी बटे समय 35 बटे 7, 7 पचे 35, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो दूसरी ट्रेन है इसकी चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पहली ट्रेन है उसकी चाल कितनी आ गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में। अब देखिए इसका मतलब है क्या कि 1 घंटा में 7 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा रही है। ये निकल रही है 10 AM पर, ये अपने स्टेशन से निकल रही है 11 AM पर। दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ चल रही है। एक तरफ ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में है। तो कहीं ना कहीं जरूर मिली होंगी। तो अगर मान ले इस सवाल को लगाने का तरीका बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त तरीका है। आप इसको कैसे लगाएंगे तो आप निकाल लेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत?
अगर हम देखिए 11 AM पे ये भी चल रही है, अगर इसको भी हम 11 AM तक लेके आए, अगर हमने मान लीजिए यहां से ये चलना शुरू किया और कितनी चली, 1 घंटा, 1 घंटा चली और यहाँ पहुंच गई, यहाँ 11 AM होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा 11 AM। अब ये ट्रेन 11 AM यहाँ आ गई, 1 घंटा, 1 घंटा में चली कितना, 7 किलोमीटर, क्योंकि जो है इसकी चाल कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर चली। अब यहाँ पे गाड़ी है पहली वाली, अब इसके बीच की दूरी जो बच रही है कितना, पूरा 35 किलोमीटर थी, पूरा कितना थी 35 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर निकल गया, तो कितना बच गई 28 किलोमीटर, क्योंकि पूरी दूरी थी 35, 7 निकल गया, बचा 28 किलोमीटर। अब देखिए अब यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, आमने सामने से आ रही हैं, इनके बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। तो सूत्र आपका क्या हमने बताया है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक, तो दूरी कितना है, दूरी कितना है 28 किलोमीटर, चाल, अब बताइए इसकी चाल कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक दूसरे की तरफ आएंगी, विपरीत दिशा में होती हैं, तो इनकी चाल क्या हो जाती है भैया, जुड़ जाती है, इनकी चाल क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 7 और 5, 7 + 5 कितना समय लगेगा, यही कंसेप्ट लगता है जो एक दूसरे को पार करने वाला, तो मतलब पार करेंगे इसका मतलब मिलेंगी, आई बात समझ में। तो 28 बराबर 7 5 12 गुणे समय, तो समय बराबर हो जाएगा 28/12, तो 4 तिहाई 12, 4 7 28, यानी कितना समय लगा 7/3 घंटा। अब 7/3 घंटा को हम मिनट में बदल लें, अब मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा, तो 3 × 9 3, 3 दूनी 6 यानी 20 आ गया। अब गुणा कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14, 140 मिनट, 140 मिनट पे मिलेंगी, 140 मिनट पर ये क्या करेंगी, मिलेंगी। अब सोचिए 140 मिनट पे मिलेंगी, तो 140 मिनट में कितना समय होगा, अरे 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में कितना होगा 120 मिनट, और 20 मिनट और बच रहा है, यानी इसका मतलब होगा 2 घंटा 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट पे मिलेंगी ये, 2 घंटा 20 मिनट पे क्या करेंगे, मिलेगी। अब 11 बजे से चल रही है, 11 बजे से चल रही है, 2 घंटा 20 मिनट पे मिल रही है, 11 में 2 घंटा जोड़ेंगे कितना होगा 1 और 20 मिनट और है, आई बात समझ में। तो कितना हो गया आपका समय भैया, 1:20 मिनट, 1:20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, दूसरा सही है। ठीक, आई बात समझ में। अरे भैया 11 में आप जोड़ेंगे 11 AM पे, देखिए 11 AM में आप जोड़ेंगे 2 घंटा 20 मिनट, ठीक, तो आपका क्या होगा 1:20 मिनट होगा PM पे, आई बात समझ में। बोलिए, हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टाइप पसंद आई होगी, लगाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। ठीक, धन्यवाद।